40 सेंटीमीटर के अंदर अगर कोई भी चीज़ आती है, जैसे हमलावर हो, कुछ भी हो, तो पता चल जाता है। इनसे ऑब्जेक्ट के साथ साथ डिस्टेंस भी बताएगा ऑब्जेक्ट का, और ये एंगल किस एंगल पे है। जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि भारत ने इसरो जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया था और जाकर वो चंद्रमा पर लॉन्च भी हुआ है, तो ठीक वही चीज़ यहाँ पर बनी हुई है और मदरसे के स्टूडेंट ने ये बनाया है। अच्छा, ये अब ऊपर जा रहा है जी, ये ऊपर जा रहा है, अभी ये नीचे भी आएगा। और ये एक नया मॉडल है न्यूक्लियर वेपन का। इसका नाम मैंने रखा है इंडियन फायर मिशन। देखिए अभी ये चालू है कि पूरी तरीके से आपको दिख रहा है कि पुशअप हो रहा है, यानी कि ये पूरा पोजीशन में आ रहा है कि जब ये दागा जाएगा तो क्या पोजीशन होगी। देखिए साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। और इन्होंने मिसाइल बनाया तो अब ये सोचा कि ले कैसे जाएंगे, तो ट्रक भी बना दिया। और ट्रक ये रोमन कोलोसियम में इटली का ये अजूबा है। जैसे वर्ल्ड में 7 अजूबे हैं, उनमें से एक अजूबा ये है। तो यहाँ के बच्चों का जो जहन है ना काफ़ी वसी है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं और इदारा बाज़ाब्ता एक प्लेटफॉर्म देता है। कि 4-5 साल से हमने इसको इतना अपडेट कर दिया है कि पहले यहाँ पर असरी उलूम में NCERT का कोर्स पढ़ाया जाता था, जो उर्दू मीडियम में होता था। असरी उलूम में मैथमेटिक्स है, ये उर्दू मीडियम में थी, साइंस उर्दू मीडियम में थी। लेकिन अब हमने इसमें CBSE का कोर्स दाखिल करके इसको इंग्लिश मीडियम कर दिया है। दुनियावी तालीम में उनको इतना इल्म दे दिया जाए, इतना हुनर दे दिया जाए कि वो तलबा दुनिया की आंख में आंख मिला करके बात कर सकें और दुनिया में तरक्की कर सकें। के लिए फिर आप क्या कहेंगे जो कहते हैं कि मदरसे के बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं? मार्शल आर्ट में बच्चे जाते हैं, जामिया नगर के अक्सर एकेडमी में यहाँ के बच्चे जो एज ए ट्रेनर वर्क कर रहे हैं। और उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारिए जो कहते हैं कि मदरसे के बच्चे कुछ नहीं कर सकते। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जामिया इस्लामिया सनाबिल के कैंपस में और यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है जो साल के आखिर में होता है। हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलेंगे जहाँ पर बच्चों ने कुछ बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं और ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो ये कहा जाता है कि मदरसे के बच्चे ऐसी चीज़ें नहीं बना सकते। तो हम आपको ले चलेंगे अंदर, वो तमाम चीज़ें दिखाएंगे और आप हैरत ज़दा भी हो जाएंगे। आगे चलते हैं हम अंदर और लोगों से बातचीत भी करेंगे जिन्होंने बनाया है वो चीज़, और तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रही है, ये भाई साहब हैं, कोई चीज़ ये बनाए हैं जिसका नाम रडार है। ये ऐसी चीज़ है कि अगर इस पूरे एरिया में 40 सेंटीमीटर के अंदर अगर कोई भी चीज़ आती है, जैसे हमलावर हो, कुछ भी हो, तो पता चल जाता है। हम इनसे जानेंगे कि ये क्या चीज़। सबसे पहले बताइए क्या है ये एक रडार है, अल्ट्रासोनिक सेंसर है, सेंसर के साथ जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर तक डिटेक्ट कर सकता है। इसमें मैंने प्रोग्राम कर रखी है जो कि इस तमाम चीज़ों को जोड़ के किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंस करती है। ये सेंसर है यहाँ। ये सेंसर है आपका? तो कैसे ये काम करता है हमें दिखाएंगे एक बार? यहाँ रहा जी। ये ग्रीन है, इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ। जैसे हाथ लेके जाएंगे यहाँ, ये बता रहा है रेड इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट है यहाँ। ऑब्जेक्ट के साथ साथ मतलब जब इसके सामने आप हैंड लेके जाएंगे तो ये बता दीजिएगा ये ऑब्जेक्ट के साथ साथ डिस्टेंस भी बताएगा ऑब्जेक्ट का, और ये एंगल किस एंगल पे है, दोनों एंगल डिस्टेंस। तो ये आइडिया कैसे आया, कहाँ से देखा आपने, कहाँ सीखा? वैसे प्रोग्रामिंग मैं करता हूँ तो बीच बीच में क्या वेबसाइट वगैरह विजिट करता हूँ तो एड्स में देखा था मैं कि ऐसा भी होता है। तो फिर ऑफिशियल ये जो किट है आर्डिनो यूएनओ, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके मैंने देखा कि हाँ इस तरह के प्रोग्राम भी होते हैं, ये सामान लगते हैं। तो फिर ऑनलाइन में मैंने सामान मंगवाया, फिर प्रोग्राम करके सब किया। ये पूरी सारी चीज़ बनाने में कितना खर्च लगा आपको? तकरीबन 1200-1300 रुपये बन गई जी। और ये पूरा काम कर रहा है कि अगर आपकी इस एरिया में कुछ भी चीज़ होती है 40 सेंटीमीटर तो आपको बता देगा? हाँ जी, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ प्रैक्टिकली। मतलब आपने इसको इंटरनेट पे देख के बनाया? जी सर। मतलब आइडिया वहीं से? आइडिया वहीं से। ये मस्जिद अक्सा बना है, हम इनसे जानेंगे कि कैसे आइडिया आया और कैसे आपने बनाया। आजकल के माहौल को देखकर लोगों ने ये पूरा एक मस्जिद, पूरी मस्जिद का, ये मस्जिद अक्सा का पूरा ये अहाता है। लोगों ने सिर्फ मस्जिद अक्सा को, ये गुंबद सखरा को ये मस्जिद अक्सा समझ रखा है, लेकिन असल जो मस्जिद है हमारी, ये मस्जिद अलजामे जो ये है मस्जिद, ये है। और हम आगे चलेंगे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि भारत ने इसरो जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया था और जाकर वो चंद्रमा पर लॉन्च भी हुआ है, तो ठीक वही चीज़ यहाँ पर बनी हुई है और मदरसे के स्टूडेंट ने ये बनाया है। तो हम उनसे बात करेंगे कि कैसे ये आइडिया इनके माइंड में आया और कैसे ये तमाम चीज़ें बनी हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मुज़क्किर। तो ये आपने चंद्रयान बना दिया, कैसे बनाया आपने? पहले तो
मेरे माइंड में ये आया कि ये नई चीज़ है और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया था। जब ये गया था तो लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी किए थे कि ये चांद पर कब पहुँचेगा। तो मेरे दिमाग में आया कि इसको क्यों ना इसका मॉडल तैयार कर दिया जाए, तो उसी को सोच के इसका मॉडल तैयार किया गया तो है। ये कैसे चलता है, थोड़ा हमें चला के दिखाएंगे इसको। ये ऊपर जाता है इस बटन से। अच्छा, ये अब ऊपर जा रहा है। जी, ये ऊपर जा रहा है, अभी ये नीचे भी आएगा। और जो इसका ये एरिया है जहाँ पे रुई लगी है, इसको धुएं के लिए बनाया है। जैसे जब वहाँ से उड़ा था तो धुआं निकला था, उसके लिए इसको बनाया गया है, ताकि मतलब ये धुएं के लिए। और नीचे जो रेड लाइट है, जो नीचे रुई लगी है, इसको जब जो आग उसमें जल रही थी तो उसके लिए इसको लगाया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कहा जाता है जो मदरसे के बच्चे के ऊपर ये आरोप लगता है कि मदरसे के बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये मदरसे का छात्र है और ये बना के दिखाया है कि किस तरीके से अगर साइंटिस्ट ये बना सकते हैं कि वो जाके चांद में लॉन्च होगा, तो ये मदरसे के स्टूडेंट ने बनाया है। और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। ये लाइट अगर आप ऑफ करेंगे तो ये चीज़ इसलिए बनाई गई है कि जब वो लॉन्च होता है तो आग जलती है, तो वो पूरी तरीके से जल रहा है। और ये बटन बनाई गई है कि आपको ऊपर जा रहा है, यानी कि अब लॉन्च होने जा रहा है, जिस तरीके से इसरो से निकला था। और उसके बाद दूसरी बटन है कि अब ऊपर चला गया है तो ये नीचे भी आ सकता है। ये लॉन्च तो नहीं हो सकता है, लेकिन उसी के तर्ज पर ये चीज़ बनाई गई है। और हम आगे चलेंगे, देखिए कि ये बड़ा सा टैंक है, इसके बारे में भी जानेंगे और क्यों बनाया गया, कैसे माइंड में इनके आइडिया आया है। आप आगे आ जाइए, हम आपसे बात करेंगे। तो ये सबसे पहले बताइए क्या है, आपने बनाया क्या है ये एक नया मॉडल है न्यूक्लियर वेपन का। इसका नाम मैंने रखा है इंडियन फायर मिशन। और ये एक मॉडल है, इसमें 2 मिसाइल हैं। इसमें से एक मिसाइल की पावर इतनी है जो एक मिसाइल एक बार में 600 किलोमीटर की एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसकी असल जो लंबाई है 21 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है असल वो 1 मीटर है। और इसको ले जाने और आने के लिए मैंने ट्रक का भी इंतज़ाम किया है। और ख़ासकर ये एक मॉडल है अभी फ़िलहाल, इस पर अगर काम किया जाए तो जो कुछ मैंने बताया वो चीज़ें हो सकती है यहाँ पे। अच्छा, आपने मिसाइल बना दिया है जी, मिसाइल। और मिसाइल को ट्रक के ऊपर रखा है। जी, ट्रक के ऊपर रखा है, एक न्यूक्लियर वेपन है। तो कैसे ये माइंड में आया आपके? जी, मैं सोच रहा था वो इंडिया के पास थोड़ी सी वो वीकनेस फील कर रहे हैं। पूरी दुनिया वाले सोच रहे कि इंडिया के पास कुछ नहीं है, तो मैंने सोचा कि एक मॉडल पेश करूँ ताकि इंडिया वाले भी अगर इस पर काम करें तो इस पर गर्व फील करें। तो इंडिया के पास तो मिसाइल है नहीं, फिर भी दुनिया वाले और मजबूत बनाना चाह रहे हैं। जी, और मजबूत बनाना चाह रहे हैं। ये देखिए कि ये मिसाइल है, आप दिखाइए इसको। और ये चल भी सकती है जी, देखिए अभी ये चालू है कि पूरी तरीके से आपको दिख रहा है कि पुशअप हो रहा है, यानी कि ये पूरा पोजीशन में आ रहा है कि जब ये दागा जाएगा तो क्या पोजीशन होगी, देखिए साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। और इन्होंने मिसाइल बनाया तो अब ये सोचा कि ले कैसे जाएंगे, तो ट्रक भी बना दिया और ट्रक से इसको आप लेकर जा सकते हैं आगे। एक चीज़ और हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर भी कुछ दिख रहा है और इन्हीं से जानेंगे कि क्या बनाए हैं, इन्हीं से जानेंगे इसका नाम क्या है। सबसे पहले बताइए क्या है ये रोमन कोलोसियम में इटली का ये अजूबा है। जैसे वर्ल्ड में 7 अजूबे हैं, उनमें से एक अजूबा ये है। तो अब तो ये खंडर के रूप में हो गया है। और इसमें लड़ाई होती थी, मतलब 2 शेर को उतार देते थे इसके बीच में, और एक क्या कहते हैं आदमी होता था, उससे फाइट लड़ना होती थी। अब उसमें जान का भी खतरा रहता था। लगभग अब माना जाता है कि इसमें 5 लाख जानवर क्या कहते हैं मर चुके हैं। और 10 हाँ माना जाता है, इतिहास है। हाँ इतिहास है। और 10 लाख इंसान माने जाते हैं। हाँ, तो ये कैसे आपके माइंड में आया कि आप ये बना लेंगे? मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ मतलब यूनिक चीज़ बनाना चाहिए कि ये जैसे अजूबा वगैरह, तो मैंने देखा यूट्यूब वगैरह पे देखा क्या बनाऊं, तो उसमें मतलब ये लगा, मेरे को अच्छा लगा, फ्लेक्स लगा, तो मैंने यही बनाने की। क्या चीज़ें इसमें लगी हैं बनाने में आपको? ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है, ये गत्ता का काम है और थोड़ा बहुत बस कटिंग वगैरह बस हार्ड है इसकी। ये आपको बता दूं ये क्या है, ये शायद मुझे भी मालूम चल रहा है कि जो यहाँ के स्टूडेंट हैं जिनका फाइनल ईयर है, तो उनके ये नाम है। एक पेड़ बनाया गया है और उसके पत्तियां हैं, सब पर पत्तियों पर उनके नाम है जो यहाँ से इस साल फाइनल होने वाले हैं। और ये आप देखेंगे तो इंडिया गेट यहाँ पर रखा हुआ है, इंडिया गेट भी बना हुआ है इसका। ये देखिए कि ये जामिया इस्लामिया सनाबिल में कई मुल्कों के बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर नेपाल के भी बच्चे पढ़ते हैं, तो उन्होंने अपने देश की ये सारी चीज़ें बनाई हैं। क्या बनाया आपने? ये नेपाल का झंडा और नेपाल का नक्शा हमारे है। हमने देखा कि यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है, लेकिन नेपाल की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अच्छा, इंडिया की सारी चीज़ें मौजूद है, नेपाल की नहीं है। नेपाल की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। और यहाँ नेपाल के अच्छी खासी तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, तो हमने सोचा कि छोटा मोटा चीज़ नेपाल की नुमाइंदगी कर दी है। जी जी, तो आपने ये मैप बनाया है और झंडा बनाया है। जी जी।
हमारे 2-3 भाइयों ने मिलकर इसको बनाया है, क्योंकि आज ही सोचा गया कि आज ये बना लिया जाए, तो जल्दी से तैयार किया गया है। मतलब एक दिन में तैयार हो गया? हाँ, एक दिन में तैयार हो गया। आपने देखा कि हमने आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें दिखाई जो ये कहा जाता है कि मदरसे के बच्चे नहीं बना सकते हैं और मदरसे के बच्चे में ऐसी सोच नहीं होती है, लेकिन मदरसे के बच्चों ने वो तमाम चीज़ें यहाँ पर करके दिखाई हैं। मिसाइल भी आपके सामने है और एक रडार भी बना हुआ है जो 40 सेंटीमीटर के अंदर जो भी चीज़ें होंगी, जो भी गतिविधियाँ होंगी, अगर कुछ भी हमला होने वाला है या मिसाइल का अटैक होने वाला है तो वो बता सकता है। तो सोचिए, जो मदरसे के बच्चों के ऊपर आरोप लगता है कि वो नहीं बना सकते हैं, तो वो बनाया है। और ये तीसरा जो था चंद्रयान अभी 3 लॉन्च हुआ था, तो हूबहू वही चीज़ें यहाँ पर बनी हुई है। जिस तरीके से वो लॉन्च होता है, आग निकलती है, तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई और काफ़ी बेहतरीन है। जो ये पूरी तरीके जिनके निगरानी में चला है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि कैसे आइडिया आया और कैसे बच्चे बना पाते हैं। तो कामरान साहब हैं शायद कि आपकी निगरानी में ये सब बना है? जी, मैं था और मेरे एक और बड़े भाई हैं जो सानिया आलिया में पढ़ते हैं, उनकी निगरानी में ये हुआ है। तो ये आइडिया आप लोग देते हैं या बच्चे खुद से लेकर आते हैं? जामिया इस्लामिया सनाबिल हिंदुस्तान का एक मारूफ इदारा है, ये हर कोई जानता है। ये दीनी तालीमी तरबियती इदारे के साथ साथ ये असरी उलूम में भी पीछे नहीं है। यहाँ के बच्चे नुमाया कारकर्दगी करते हैं। तो यहाँ आपने देखा होगा प्रोजेक्ट के अंदर कि बच्चे कंप्यूटर में कितना इंटरेस्ट रखते हैं, बाज़ाब्ता निसाब में दाखिल है कंप्यूटर। इसी तरीके से आपने देखा होगा चंद्रयान 3 वगैरह, यहाँ साइंस भी पढ़ाया जाता है और बच्चे इससे काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं इससे। इसी तरीके से आपने और भी चीज़ें जैसे मिसाइल वगैरह, तो यहाँ के बच्चों का जो जहन है ना काफ़ी वसी है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं और इदारा बाज़ाब्ता एक प्लेटफॉर्म देता है। तो आपने देखा, हमने बातचीत भी करी, तो हर साल ये बनता है, हर साल अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बनती हैं जैसा कि इन्होंने बताया है। और ये इस बार जो चीज़ें बनी हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमने भी इसको सोशल मीडिया पर देखा, तो मैं सोचा कि जाकर वहाँ पर जानूँ और देखूँ कि कैसी ये तमाम चीज़ें बनी हैं। हमने उन तमाम साथियों से बातचीत करी जिन्होंने इसको बनाया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर शेयर करिए और उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारिए जो कहते हैं कि मदरसे के बच्चे कुछ नहीं कर सकते। एक चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं, अगर आपको ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा तो ये अरबी में लिखा हुआ है। इसका तीनों वर्जन होता है, उर्दू भी और हिंदी भी। तो ये अरबिक है और इसके जो जिम्मेदारान हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये क्या है, बच्चे इसमें क्या लिखते हैं। बहुत शुक्रिया असरार भाई। ये हमारी नादी जो है जिसके तहत आपने अभी सारा देखा है प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाया है, तो नादी तलबा जामिया इस्लामिया सनाबिल ये एक बहुत ही अहम प्लेटफॉर्म है। ये बच्चा हमें ये हमें सहाफ़त करना सिखाता है। ये जो शोबा है ये सहाफ़ती शोबा है जिससे आप मुंसलिक हैं माशाल्लाह। ये मंथली निकलता है या हफ्तावारी है? ये मंथली होता है, ये हम प्रैक्टिस करते हैं और इसका मंथली जो हम प्रैक्टिस करते रहते हैं उसके बाद एक सालाना मजल्ला सनाबिल निकलता है जिसमें हम तमाम लोग, ख़ास तौर से उन लोगों को मौका मिलता है जो हमारे मंथली में हमारे साथ होते हैं, जो लोग अपने अनावीन देते हैं। ये अरबिक में है और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये उर्दू वर्ज़न है इसी का। और उर्दू वर्ज़न का जो इस साल का खुसूसी शुमारा है वो है फ़लस्तीन माजी और हाल के आईने में। इसी तरह से ये हमारा इंग्लिश का होता है। इंग्लिश में भी हमारे साथियों ने ये इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर है, बैतुल मुक़द्दस, इसका भी टॉपिक सेम है तकरीबन, बैतुल मुक़द्दस। ये थोड़ा सा ख़ास है फ़लस्तीन के साथ। बैतुल मुक़द्दस जो मस्जिद अक़सा है उसकी तारीख़ बयान करने की कोशिश की गई है। जैसा कि आपने बताया कि सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जो एक परसेप्शन है कि मदरसे के बच्चे सिर्फ इस्लाम ही सीखते हैं, उसके अलावा को नहीं सीखते। आपने जैसे बताया कि इंग्लिश में मैगजीन निकल रही है जी, और फिर उर्दू में भी है, और फिर आपने हिस्ट्री बताई कि फ़लस्तीन की, तो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपको सनाबिल की जो तालीमी निसाबी कमेटी है, आप अगर उसको देखेंगे तो यहाँ पे ऊला मुतवस्सिता यानी 6th क्लास से लेकर NCERT की 12वीं तक की तमाम तालीमात दे दी जाती हैं। यानी आपको उसमें इंग्लिश, साइंस, मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री तक की तालीम जो है NCERT की और वही किताबें इंग्लिश ज़बान में दी जाती हैं। यानी मतलब मैथ भी इंग्लिश में? जी, मैथ, इंग्लिश, साइंस सब कुछ इंग्लिश में है। यानी यहाँ पे अरबिक, इंग्लिश और उर्दू इन तीनों ज़बानों में तालीम होती है। और हमारे साथ मौजूद हैं जामिया इस्लामिया सनाबिल के प्रेसिडेंट मौलाना मोहम्मद रहमानी साहब। हम इससे बातचीत करेंगे जिस तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम हुआ और जो एग्जीबिशन यहाँ पर लगा, बच्चों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जो कहा जाता है कि मदरसे के बच्चे नहीं बना सकते। मौलाना, सबसे पहले आपका स्वागत है TV 14 भारत में। मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूं और सबसे खुशी की बात यह है कि जो सहाफ़ी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं हमारे असरार साहब, ये ख़ुद जामिया इस्लामिया सनाबिल के फ़ारिग़ुत तहसील हैं और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है कि हमारे मदारिस के फ़ारिग़ीन सहाफ़त की दुनिया में और दूसरी दुनिया में पहुँच करके तरक्की
कर रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। मौलाना, जिस तरीके से कहा जाता है, जो यहाँ चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, अगर आप एक मरतबा दिखा दें, हमारे कैमरामैन से कहेंगे, तो कहा जाता है कि मदरसे के बच्चे की सारी चीजें नहीं कर सकती, लेकिन आप यहाँ ये सारी चीजें हो रही हैं। देखिए, जामिया इस्लामिया सनाबिल का जो असल ढांचा है, ये मेरे वालिद गिरामी अल्लामा अब्दुल हमीद साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने 1980 में इसको कायम किया। ये बज़ाहिर कहने को एक महज मदरसा है, लेकिन हकीकत यह है कि जामिया इस्लामिया सनाबिल या अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर मनहज सलफ़ और कुरान और सुन्नत की बुनियादों पर कायम एक तहरीक है। यहाँ पर वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तिदा ही से इस बात की कोशिश की है कि जहाँ शरई उलूम, दीनी उलूम और शरीयत इस्लामिया की तालीम दी जाए, वहीं इसको दुनियावी उलूम से भी मुज़य्यन किया जाए। और इब्तिदा ही से इस बात की कोशिश रही है कि यहाँ असरी उलूम पढ़ाने वाले उसके माहिरीन मुदर्रिसीन रखे जाएँ और उनको मुनासिब तनख्वाहें दी जाएँ। और इसी तरीके से आए दिन इस इदारे में निसाब तालीम को अपडेट करने और उस पर नज़रसानी करने के लिए कमेटियां हैं जो उसको तब्दील करती रहती हैं। असरी उलूम में इस वक्त हम 2023 की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि 4-5 साल से हमने इसको इतना अपडेट कर दिया है कि पहले यहाँ पर असरी उलूम में NCERT का कोर्स पढ़ाया जाता था, जो उर्दू मीडियम में होता था। असरी उलूम में मैथमेटिक्स है, ये उर्दू मीडियम में थी, साइंस उर्दू मीडियम में थी, लेकिन अब हमने इसमें CBSE का कोर्स दाखिल करके इसको इंग्लिश मीडियम कर दिया है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम शरई उलूम को अव्वलियत दें और दीनियात पढ़ाने में तलबा को मुकम्मल तरीके से अच्छी तालीम और मेयारी तालीम पेश कर सके, लेकिन साथ ही दुनियावी तालीम में उनको इतना इल्म दे दिया जाए, इतना हुनर दे दिया जाए कि वो तलबा दुनिया की आंख में आंख मिला करके बात कर सकें और दुनिया में तरक्की कर सकें। इस वक्त हम सालाना इजलास या एनुअल फंक्शन जामिया इस्लामिया सनाबिल के आखिरी प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद उस एग्जीबिशन हॉल में हैं, जो एग्जीबिशन हॉल उन तलबा की ईजादात से मुज़य्यन किया गया है जिन तलबा ने इस साल नई ईजादात यहाँ पर पेश की हैं। इन तलबा को इन ईजादात को पेश करने के लिए मुकम्मल आज़ादी हासिल होती है और इसी तरीके से इन तलबा को इन चीज़ों को सोचने, इनको पेश करने के लिए इदारा सहूलियात मुहैया करता है। असातिज़ा की रहनुमाई में ये तलबा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे तलबा ने चंद्रयान तैयार किया है, मिसाइल तैयार किया है और इसी तरीके से जो सिक्योरिटी मशीन होती है जिसके ज़रिए से हम डिक्टेट कर सकते हैं कि कोई चीज़ किसी के पास मौजूद तो नहीं है, उसके लिए भी यहाँ पर एक तजर्बा पेश किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ ढांचे की शक्ल में नहीं बनाई गई हैं, बल्कि ये चीज़ें हरकत करने वाली हैं। इनके अंदर मशीनरी ऐसी फिट की गई है कि ये अपनी मुकम्मल अक्कासी हरकत करके पेश कर देती हैं। देखने वाला समझता है कि ये बिल्कुल असली शक्ल में उसकी नक्काली करके पेश किया गया है। मौलाना, उनके लिए फिर आप क्या कहेंगे जो कहते हैं कि मदरसे के बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं? देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है। मदरसे के तलबा, हकीकत ये है कि जिस इल्म से मुज़य्यन है वो इल्म दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों का इल्म हुआ करता था। दीन इस्लाम और शरीयत इस्लामिया का इल्म, उसके फ़नून, कुरान मजीद की तालीमात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की तालीमात, ये बज़ाते ख़ुद इतनी बारीक तालीमात हैं कि अगर एक तालिब इल्म इनको हासिल करने के साथ साथ इनमें गौर व तदब्बुर करे उलमा की रहनुमाई में और इसी तरीके से इन्हीं के ज़रिए दुनियावी उलूम में आगे बढ़ने की कोशिश करे, तो ऐसी सूरत में दुनिया की कोई भी कौम या कोई भी चीज़ उनको तरक्की से नहीं रोक सकती। मैं इस सिलसिले में ये बात कहूँगा कि माजी में बड़े साइंटिस्ट या इसी तरीके से मेडिकल के लाइन में इब्न रुश्द, इब्न सीना और इन लोगों के जो कारनामे रहे हैं, ये सारे के सारे मदारिस इस्लामिया के फारिगीन थे और इन लोगों ने जो दुनिया के सामने ईजादात पेश की हैं, वो ईजादात यकीनन आज भी हमको मेडिकल की लाइन में एक रहनुमाई हासिल कर रही, मुहैया कर रही हैं। तो मदारिस के तलबा अगर हकीकत में उनके जहनों को सही अंदाज से इस्तेमाल किया जाए और उन तलबा को पूरी आज़ादी दी जाए कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहते हुए, शरीयत इस्लामिया की तालीमात की रोशनी में रहते हुए दुनियावी तालीम भी हासिल करें और दुनिया में भी दुनिया की आंख में आंख मिला करके गुफ्तगू करें, तो उनसे अच्छी सलाहियत मैं समझता हूँ दूसरी कौम के पास नहीं है। बस असल मसला ये है कि उन तलबा की हौसला अफजाई होनी चाहिए,
उनकी सलाहियतों के लिहाज से उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए और आगे बढ़ाने का मौका दिया जाना चाहिए। जैसा कि आपने जिक्र भी किया और हमें यहाँ दिखाई भी दे रहा है कि मिसाइल भी बनी हुई है और चंद्रयान 3 जिस तरीके से लॉन्च हुआ उसकी भी शक्ल यहाँ मौजूद है, तो ये बच्चों के माइंड में अपने से आता है या आप लोग उनको आइडिया देते हैं ऐसा? नहीं, ये दर हकीकत बच्चों की, तलबा की अपनी इजादात हैं जी। ये तलबा की अपनी इजादात हैं। इतना हम जरूर कहेंगे कि तलबा को ये ताकीद की जाती है कि वो असातिज़ा की रहनुमाई में ऐसा करें, ताकि ऐसा ना हो कि वो अपनी सलाहियतें किसी ऐसी चीज में ज़ाय कर दें जो चीजें लायानी हों। तो ये बड़ी सोच का एक नतीजा है। मिसाइल या चंद्रयान या इस तरह की चीजें जो यहां तलबा ने पेश की हैं, ये तलबा की बड़ी सोच का एक नतीजा है और यकीनन ये तलबा की अपनी इख्तिरा है या तलबा ने अपने आप इस चीज का फैसला किया है। ये एक अलग मसला है कि उनके इशराफ के लिए यहां जो कमेटी है वो उनकी निगरानी करके इन चीजों में उनकी हौसला अफजाई करती है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर नहीं हो रही हैं, तो जो और भी मदारिस हैं उनके लिए आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान में कई अंदाज के मदारिस हैं। कुछ मदारिस इस्लामिया ऐसे हैं जो अपडेट हो चुके हैं या हो रहे हैं। कुछ मदारिस इस्लामिया ऐसा हैं जो अपने पुराने रवैये पर अभी तक जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके यहाँ असरी उलूम के नाम पर कुछ असरी उलूम के मादे पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए माहिर असातिज़ा नहीं होते। उनके पास इम्कानात की भी कमी है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे मदारिस ऐसे हैं जो पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, वहाँ से फारिग होने वाला तालिब इल्म बहुत महदूद पैमाने पर सलाहियत पैदा कर पाता है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है और सारे बड़े मदारिस की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे मदारिस के जिम्मेदारान को, तलबा को, असातिज़ा को बड़े मदारिस से जोड़ा जाए। वो आएँ, असातिज़ा के साथ, जिम्मेदारान के साथ, तलबा के साथ तबादले ख्याल करें, बैठें और उनसे सलाहियतें लें और अपने तजर्बात से उनको भी फ़ायदा पहुँचाएँ, क्योंकि तजर्बात इंसान के आपसी तबादले ख्याल ही से एक दूसरे से शेयर किए जाते हैं। और छोटे मदारिस को बड़े मदारिस का दौरा करना चाहिए, आकर के वहाँ बैठना चाहिए। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि हिंदुस्तान की फ़िज़ा में मदारिस इस्लामिया के ज़िम्मेदारान को बड़ी यूनिवर्सिटियों का और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों का भी दौरा करना चाहिए और उनसे इंटरव्यू लेकर के उनसे सलाहियतें अख्ज़ करनी चाहिए। इसी ज़रिए से हम तरक्की कर सकते हैं। जिस तरीके से ये आरोप लगता है मदरसे के बच्चों पर, छात्रों पर, कि सिर्फ उनको रोका जाता है कि आप दीन की तालीम नहीं सीख पाएंगे, सिर्फ आपको इस्लामी तालीम ही सीखना है। तो ये जामिया इस्लामिया सनाबिल में तमाम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि NCERT की तमाम बुक यहाँ पर हैं, 12th तक आपको पढ़ा दी जाती हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है जिस तरीके से सनाबिल में पढ़ाई हो रही है बच्चों को लेकर, और जो दीन के हिसाब से जैसे चला जाएगा, क्या किया जाएगा, तो और भी मदरसों को सीखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स अपनी राय ज़रूर दें।